आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथ क्लास में स्वागत है। तो गाइस आज हम अपने इस चैनल पर 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। गाइस मैं आपको चैप्टर वाइज इसके सारे चैप्टर कराऊंगा। इसमें हमारे 15 चैप्टर हैं, 15-16 चैप्टर हैं। मैं आपको सारे कराऊंगा और आपको इस बार की तरह जैसे मैंने इस पेपर में इंपॉर्टेंट बताए हैं, आपको 2023 के पेपर में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले हम अपनी बुक स्टार्ट करते हैं। आज हम बुक अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे। तो भाई चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट क्या है 10th में? वास्तविक संख्या है। गाइस ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए हमारी कि हमारी क्या हमें कुछ बेसिक चीज़ होती हैं, हम पहले वो पढ़ें, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक चीज़ पढ़ते हैं। तो गाइस हमारी बेसिक चीज़ होती है कुछ, तो जैसे कि हमने देखा इस चैप्टर का नाम हमारा है वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। यानी कि जो है इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में सब क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में सब संख्याएं पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? हम सब संख्याएं पढ़ेंगे। अब वही संख्याएं जो होती है हमारी 2 टाइप की होती है। नंबर 1 क्या होती है? एक तो होती है हमारी वास्तविक संख्या और दूसरी क्या होती है गाइस? दूसरी गाइस हमारी होती है काल्पनिक संख्या। तो भाई जो हमारा दूसरा पोर्शन है, जो हमारी काल्पनिक संख्या है, ये हमारी वास्तविक संख्या हो गई और जो मेरी काल्पनिक है। वास्तविक संख्या तो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, पर जो ये काल्पनिक संख्या है ये हमारी अभी नहीं है, ये हमारे 11th-12th में जाकर है, पर मैं फिर भी आपको इसके बारे में बता दूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। गाइस जो हमारी वास्तविक संख्या होते हैं इनका अलग अलग हमारा पोर्शन होता है कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो जैसे नंबर फर्स्ट हो गया, जो नंबर फर्स्ट होता है मेरा, इसके अंदर नंबर फर्स्ट होता है मेरी प्राकृतिक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर होती है नंबर 1 होती है मेरी प्राकृतिक संख्या। यानी कि मेरी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? गाइस देखो, जैसे बात है प्राकृतिक संख्या, जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी कि इसको हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? एन से रिप्रेजेंट। तो गाइस जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है होती है हमारी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। गाइस क्यों प्राकृतिक संख्या का जो नेचुरल जो हमें प्राकृतिक की तरफ से मिली हो, और जो गाइस जीरो थी हमने इसमें जीरो इसलिए लिखा क्योंकि जीरो की जो खोज की थी वो आर्यभट्ट ने की थी। और हम बात करें प्राकृतिक संख्या की, तो जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है वे होती है 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी कि आगे तक भी नंबर है। तो नंबर 2 होता है हमारा, नंबर 2 होती है हमारी पूर्ण संख्या है, हमारी पूर्ण संख्या है। गाइस देखो हमारी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। यानी कि जो हमारी पूर्ण संख्या होती है गाइस में होती है, देखो यानी कि पूर्ण संख्या जो पूरी संख्या होती है, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। ये अगर मैं दूसरी लैंग्वेज बोलूँ तो कौन सी? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 6, ये हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। गाइस तो हो गई। गाइस नंबर 3 को जो होती है हमारी वो होती है मेरी पूर्णांक संख्या, होती है मेरी पूर्णांक संख्या, जिनको हम इंटीजर नंबर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिनको हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? देखो जैसे आपने पेपर देखा होगा, पेपर में कोरन में लिखा था पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि वह पेपर जितने अंकों का है, यानी कि पूरी संख्या है, तो वह पूर्णांक बोलते हैं। इस अर्थ पर जितनी भी संख्या है प्रेजेंट है उन सबको पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। देखो भाई जैसे कि मैं आपको अगर पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल दूँ, जो मेरी क्या हो गई? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 का ऐसे आगे तक हो गया। पर गाइस हमने पूर्णांक की संख्या पूरी संख्या की बात हुई है, तो हमारी माइनस में भी तो नंबर होते हैं, यानी कि -1 -2 -3 और ऐसे ही क्या डॉट डॉट, वैसे मेरी क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है गाइस। गाइस अब हमारा जो होता है, जो हमारी इंपोर्टेंट है, नंबर 4 होता है हमारी परिमेय संख्या। क्या होती है गाइस? होती है हमारी परिमेय संख्या। अब गाइस जो होती है हमारी परिमेय संख्या कौन सी होती है? अगर हम परिमेय संख्या की बात करें, कौन सी होती है? जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें, यानी कि जिसे हम किस फॉर्म में लिख सकें? P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें। और कंडीशन क्या होती है? P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें, और जिसका जो HCF है, यानी कि जो HCF होता है वो क्या होना चाहिए? एक तो Q नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए, वो Q नॉट इक्वल होनी चाहिए 0 के, और जो P और Q होना क्या होना चाहिए? P और Q हमारे क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। P और Q हमारे क्या हो? पूर्णांक हो। और साथ ही साथ में क्या होना चाहिए? हमारा जो हमारा HCF है वो क्या होना चाहिए? हमारा 1 होना चाहिए। HCF 1 होने का मतलब क्या है कि इसको सिर्फ जो डिवाइड करे उसे 1 करे, 1 के अलावा और कोई डिवाइड ना करे, तो हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अभी से गाइस देखो जैसे कि उदाहरण नंबर 5 पता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होगी? बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगी अपरिमेय संख्या। तो गाइस अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या बिल्कुल इसके अपोजिट होगी, यानी कि इरेशनल नंबर, जिसे हम किस फॉर्म में नहीं लिख सकते? जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम क्या बोल रहे हैं? अपरिमेय संख्या बोल रहे हैं। ठीक है। तो गाइस अभी हमारी थोड़ी बेसिक चीज़ें थी, इसके बारे में पता होना चाहिए। गाइस हमारा मेन मकसद रटना नहीं है, हमारा मेन मकसद पढ़ना है। अगर हमें इसकी बेसिक चीज़ें पता होंगी तो हम क्या करें? हम क्वेश्चन कर पाएंगे। और गाइस अगर हमें बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगे तो हम क्या होंगे? हम सिर्फ रटेंगे उन्हें,
तो हमें सबसे पहले बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे कि हमें कन्फर्म हो जाएगी कि हाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो गाइस हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे चैप्टर में जो हमारी एक्सरसाइज है वो 1.1 है। तो क्या है 1.1 है। तो इस 1.1 में क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, उसने कहा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ किसकी बात हुई है, यहाँ हुई यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय की बात हुई है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय कौन सी होती है, करेंगे तो मुझे भी सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, यूक्लिड एल्गोरिथम हमारी कौन सी प्रमेय होती है, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय। तो गाइस यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय क्या है, हमारे कोई भी दो क्या है, हमारे कोई भी दो पूर्णांक है, हमारा ए व बी क्या है, ए व बी क्या है, ए बी पूर्णांक है, हमारे ए व बी हमारे क्या है पूर्णांक है। यानी पूर्णांक क्या है, प्लस में भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं माइनस में हो सकते हैं। और जो हमारा ए होता है, यानी कि जो ए हो क्या हो, ए हमारा बड़ा होना चाहिए किससे, बी से। तो हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है, जो हमारी यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय होती है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। क्या होती है गाइस, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। और गाइस जो हमारे आर होता है वो हमेशा क्या होता है, वो जीरो से तो क्या होता है बड़ा होता है, और जो बी है उससे क्या होता है गाइस छोटा होता है। यानी कि जो हमारा जो आर होता है वो जीरो से तो बड़ा होता है और हमेशा बी से क्या होता है छोटा होता है। यानी कि जो आर होता है जो इस बी से हमेशा क्या होता है छोटा होता है, और जो आर है उससे क्या होता है, और जीरो से क्या होता है बड़ा होता है। अब तो गाइस उसने हमें क्वेश्चन दिया है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसने हमें क्या कहा है, भाई एक्सरसाइज यहाँ स्टार्ट है, ये भाई एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट है। तो गाइस उसने हमें क्या कहा है क्वेश्चन नंबर हमारे फर्स्ट में, उसने कहा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग कीजिए। तो गाइस हमें पॉइंट दिए हुए हैं, हमें किसका यूज करना है, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो ये देखते हैं नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, जो हमारा नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या दिया हुआ उसने हमें दिया है 135 और किसका निकालना है, मुझे निकालना है 225। गाइस इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से एचसीएफ फाइंड करना है। गाइस वैसे हमें पता है एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, इसके फैक्टर करेंगे और जिनमें कॉमन होता है वो निकाल लेंगे, पर हम अब इसे कहाँ से करेंगे, इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से करेंगे। अब गाइस सबसे पहले देखते हैं इनमें बड़ा कौन है, यानी कि जो मेरा बड़ा होगा। तो गाइस अब जो मेरा 135 है वो छोटा है किससे, 225 से। यानी कि अब मैं 135 से किसको डिवाइड करूँगा, 225 को डिवाइड करूँगा। तो भाई देखो स्टेप फर्स्ट, इसमें हमारे क्या बनेंगे स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट सबसे पहले हमें पता चाहिए जो हमारा आर होगा, यानी कि बी क्यू बराबर आर। अब देखो भाई सबसे पहले मेरा ए क्या है, यहाँ से ये हो गया, और बी क्या हो गया मेरा ये हो गया। हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे, सबसे पहले हम इस चीज़ को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है डिवाइड करते हैं, ये मेरा क्या है 225 है, इसे हम कहाँ से डिवाइड करेंगे 135 से डिवाइड करेंगे। 135 का हम क्या हो जाएगा 135, ऐसे क्या आ गया 0 आ गया, एक इधर दे 12 में से अगर हमारे 3 के कितने बचे, हमारे 9 बचे। तो इस हमारे क्या है ये 90 आया है। भाई अब मैं इससे इसको डिवाइड नहीं कर सकता, पर इससे इसको डिवाइड कर सकता हूँ। भाई हम ये कब तक करेंगे, ये हमारे स्टेप कब तक बनेंगे, जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है जो मेरा आ रहा है वो 0 ना आ जाए। तो रख के देखते हैं गाइस किस में रखें ना, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय में रखते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय। तो भाई यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय क्या थी हमारी, वही थी ए बराबर बी क्यू प्लस का क्या थी आर था। तो भाई जो मेरा ए है वो क्या होता है, ये तो मेरा होता है ए, ये होता है मेरा बी, और ये होता है मेरा क्यू, और ये क्या होता है गाइस मेरा आर होता है। अब देखो ए क्या है मेरा, ए जो है वो मेरा है 225 इक्वल जो मेरा बी है, बी मेरा कितना है जो जिससे मैंने डिवाइड किया मेरा 135 है, मल्टीप्लाई जो क्यू है वो क्यू है मेरा कितना 1, और प्लस जो रिमाइंडर आया वो कितना है मेरा 90 आया। अब गाइस हम इसे कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक गाइस हमारा जो रिमाइंडर है 0 ना जाए। देखो अब हमारा इधर अभी तक 0 नहीं आया, तो हम क्या बनाए, अब हम स्टेप 2 बनाएंगे। अब इसमें हमारा क्या बना स्टेप सेकंड बनेगा। अब भाई स्टेप सेकंड में जो मेरा क्या था, जो मेरा बी था, मैं इससे इसको डिवाइड नहीं कर सकता, पर इससे इसको डिवाइड कर सकता हूँ। तो हम किसको करेंगे स्टेप 2 में 135 को किससे डिवाइड करेंगे 90 से डिवाइड करेंगे। तो 90 बन जा 90 हो गया। देखो गाइस 5 में 0 माइनस हो तो क्या होगा 5 ही। अब 13 में से अगर हमारे कितने गए 9 गए, तो कितने बचे 4 बचे। तो गाइस अभी भी हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आया 0 नहीं आया, तो हम इसमें रखेंगे। फिर हमारे स्टेप बनाएंगे, ए मेरा कितना है, ए मेरा इसमें कितना है 135 है, और जो मेरा क्यू है बी है वो कितना है 90 है, प्लस जो कोशेंट है वो कितना बचा 1, और प्लस जो रिमाइंडर है वो कितना है
45 है। तो अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो मैं क्या करूँ, अब एक स्टेप मेरा और बनेगा। तो कितना होगा मेरा स्टेप थर्ड। जो भाई स्टेप थर्ड में देखते हैं, तो भाई मैं इससे इसको डिवाइड नहीं कर सकता, पर इससे इसको डिवाइड कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट में देखते हैं, अब की बार मैं 90 से किसको डिवाइड करूँ, 45 से किसको डिवाइड करूँ, 90 को डिवाइड करते हैं। देखो 45 टू जा, अगर 45 टू जा कर तो कितना आएगा मेरा 90 आ जाएगा। ये मेरा क्या आ गया 0 आ गया। तो भाई देखते हैं ए मेरा कितना है 90 है इक्वल, जो मेरा बी है वो कितना है 45 है, और जो मेरा क्वेश्चन है वो कितना है 2 है, और जो रिमाइंडर है वो क्या है मेरा 0 आया। तो भाई अब मेरा क्या हुआ रिमाइंडर 0 आ गया। तो मेरा अब स्टेप क्या बनेंगे, इतने ही बनेंगे। भाई हम कब तक डिवाइड करते हैं, हम जब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो हम क्या कह देंगे HCF। किसका निकाले थे हम HCF, हम HCF 135 और किसका निकाले थे 225 का निकाले थे। तो भाई लास्ट बार डिवाइड करने पर जिससे हमारा 0 आया है वही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो जो इन दोनों का HCF होगा वो कितना होगा 45 होगा। और गाइस यही क्या है मेरा सॉल्यूशन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भाई सेकंड पार्ट में उसने क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया उसने 196 यानी कि 196 को किससे डिवाइड करना है 38,220 को क्या करना है डिवाइड करना है। तो भाई देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है 196 और दूसरा कोई क्या दिया उसने 38,220 दिया हुआ है। यानी कि इससे हमें क्या करना है इससे इसको डिवाइड करना है, किससे करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से करना है। तो देखते हैं हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। सबसे पहले देखो भाई जो मेरा 196 है वो छोटा है किससे 38,220 है, यानी कि वो हम क्या करेंगे हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो स्टेप बनेगा हमारे ऐसे ही। सबसे पहले क्या होगा स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में देखते हैं जो मेरा कितना है, जो मेरा 38,220 है किससे डिवाइड करेंगे 196 को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके देखते हैं। देखो भाई जब हम डिवाइड करें कितने टाइम्स, अगर मैं इसको 2 टाइम्स करूँ तो क्या है 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 टाइम्स इससे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 196 है, ये 400 से ऊपर चला जाएगा। तो हम 1 टाइम्स करते हैं 100 कितना हो गया 4 हो गया। तो देखो भाई 12 में 6 है कितने बचे मेरे 6, और यहाँ कितने में 7, एक में इधर से दे दूंगा। अब यहाँ 17 में से 9 है कितने बचे मेरे 8, और यहाँ कितने थे 2, 2 में से 1 है बचा 1। अब क्या उतार लेंगे 2 उतार लेंगे। गाइस देखो अब जो मेरा स्टेप नंबर फर्स्ट है अभी मेरा स्टेप फर्स्ट ही चल रहा है, क्यों क्योंकि मैं अभी भी इससे इसको डिवाइड कर सकता हूँ। तो भाई जैसे मैंने क्वेश्चन किया है इस कंडीशन में मेरा इससे ये डिवाइड नहीं होता था पर इससे ये डिवाइड होता था, पर जो मेरा अभी ये क्वेश्चन है अभी भी इससे डिवाइड हो रहा है, तो ये अभी भी स्टेप नंबर फर्स्ट में ही होगा। तो हम क्या करेंगे अभी भी इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो डिवाइड करते हैं, अब कितने टाइम्स करेंगे ये उतर गया। अब मैं कितने टाइम इसको डिवाइड करके देखता हूँ। भाई देखो मैं यहाँ पूरे 20 का 20 उतार लेता हूँ, मैंने क्या उतार लिया पूरा 20 उतार लिया। अब इससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो भाई देखो डिवाइड हमारा कितनी बार होगा, एक काम करते हैं ये भी उतार लेता है 0 बाद में बताएंगे मैंने 2 भी उतार लिया। इससे इसको डिवाइड करो 196 को कितने बार डिवाइड करूँ 9 6 54 9 टाइम्स करके देखते हैं एक बार 196 को। 9 6 54 का 4 का हासिल लगे कितने 5, 9 नम 81 और 5 86, 6 हासिल लग गए 8, 9 एकम 9 और 8 17, कितना बैठा है 1764 1764। और देखो 12 में 4 गए कितने बचे मेरे 8, यहाँ कितने मेरे 5 है, 15 में 6 गए कितने बचे 9, यहाँ भी 7 0। तो क्या अब क्या आ गया मेरा 0 आ गया। अब भाई देखो अभी भी ये जो है इससे छोटा है, यानी कि मैं अभी भी इससे इसको डिवाइड कर सकता हूँ। मैंने क्या उतारी, अब मैंने यहाँ 0 उतारी, अभी कितना हो गया मेरे 980 हो गया। इसको डिवाइड करते हैं कितना टाइम, अगर 196 को 5 बार करूँ 5 अंक 30 की ज़्यादा लगती है, 5 में 48 48 काटता लगी 4 5 में 5 4 9, तो इस कितना ये मैंने 9 टाइम्स करा था और 5 टाइम्स होल्ड कर दिया तो 980 क्या आ गया ये 0 आ गया। देखो इस मेरा रिमाइंडर पहले 0 आ गया, यानी कि मेरा जो स्टेप बना वो एक ही स्टेप बनेगा क्योंकि इसी में रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 0 आ गया। तो भाई किससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय हमारी a बराबर बी क्यू प्लस का क्या होता है r होता है। तो गाइस देखो तो a मेरा कितना था 38,220 इक्वल में जो मेरा b है वो कितना है 196 है, मल्टीप्लाई जो मेरा क्वेश्चन है वो कितना है 195 और रिमाइंडर मेरा क्या आ गया रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। तो ये मेरा जो क्वेश्चन था ये स्टेप नंबर फर्स्ट में ही हो गया। तो मैं क्या लिखूँगा अब HCF किसका फाइंड कर रहा था मैं 196 और 38,220। तो जो इसका HCF आया वो कितना है मेरा HCF बोलते हैं जिससे लास्ट बार डिवाइड करने पर 0 आया है। तो लास्ट बार डिवाइड मैंने किससे किया है 196 से, तो जो इसका HCF होगा वो भी कितना होगा मेरा 196 होगा। ठीक है गाइस,
थर्ड पार्ट देखते हैं गाइस। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है इसने, देखो गाइस उसने थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में जो उसने में दिया हुआ है वो दिया है उसने 867 और 225। इसको क्या करना है, एक यूक्लिड एल्गोरिथम पर में से क्या करना है, इसको एचसीएफ निकालना है इसका। तो गाइस देखते हैं कितना दिया हुआ है उसने में। तो गाइस उसने मुझे थर्ड पार्ट में दिया है, उसने दिया है हमें 867 और कितना दिया हुआ है 225। इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है यूक्लिड एल्गोरिथम पर में से। गाइस देखो जो मेरा 867 है वो 225 से क्या है, मेरा बड़ा है। तो यानी कि मैं इस चीज़ को क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो स्टेप बनेंगे ऐसे हमारे। सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, स्टेप फर्स्ट बनेगा। स्टेप फर्स्ट में देखते हैं गाइस हम क्या करेंगे, जो हमारा 867 है उससे किसको डिवाइड करें, उसको 225 से डिवाइड करेंगे। तो गाइस कितने टाइम्स करूँ, सबसे पहले डिवाइड करके देखते हैं। 2 चौक 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कितने टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स करके देखते हैं। अगर मैं 3 टाइम्स करूँ, 3 पंजे 15, 15 का 5 का हाथ लग गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7 का 7 और 3 दूनी 6 हो गया मेरा। देखो 3 7 21, तो 3 7 21, 21 का 1 का हासिल लग गया कितने 2, 3 छंग 18 और 2 20, 3 छंग 18 और 2 कितने हो गए मेरा 20 हो गए। और 20 की क्या हो गया, 0 आ गए, यहाँ से कितने लगे 2 आ गए और 3 अटे 24 हो जाएंगे। क्या करते गलत रह गया 867, इसको किस डिवाइड करते हैं 225 से, क्या करते हैं इसको। अच्छा भाई उससे 225 नहीं है मेरा, सॉरी गाइस वो मेरा 255 है। गाइस वो मेरा कितना है, वो मेरा 255 है, थोड़ा गलत उतार ले जरा। सॉरी गाइस कितना है वो मेरा, जो है मेरा 255 है। तो हम 255 से डिवाइड करेंगे इसको, 255 से डिवाइड करते हैं। तो कितना टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स करके देखते हैं। 3 पंजे 15 का 5 का हाथ लग गया 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 16 का 6 का हाथ लग गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7 डिवाइड हो गया। तो 7 में 5 गए, कितने बचे मेरे 2, 6 में 6 गए 0 और 8 में से जो मेरे कितने गया, कितने बचे 102। अरे देखो अभी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो सबसे पहले हम अपना स्टेप नंबर फर्स्ट देखते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में मेरा क्या है, देखो किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय। गाइस यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय मेरी क्या हो गई, a बराबर वही बी क्यू प्लस का आर। हर बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले a बराबर कितना है मेरा 867 इक्वल b कितना है मेरा, b है मेरा 255, जो क्वेश्चन है वो कितना है मेरा 3 है, और जो आर आया वो मेरा कितना है 102 है, यानी कि रिमाइंडर कितना मेरा 102 आया। तो गाइस अभी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो क्या होगा मेरा नेक्स्ट स्टेप और बनेगा। नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं, क्या होगा स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होगा इस, अब सबसे पहले हम क्या करें, इससे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते पर हम इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है 255 को किससे डिवाइड करेंगे हम 102 से डिवाइड करेंगे। कितने बार डिवाइड कर सकते हैं गाइस, 2 बार कर सकते हैं। कितना आ गया 204 आ गया। गाइस देखो 5 में से आ गया 1 और यहाँ कितना 51 आ गया। अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। तो ए मेरा कितना था 255 बराबर, जो बी कितना है मेरा 102 और जो क्यू है वो मेरा कितना है 2 और जो रिमाइंडर आया वो कितना है मेरा 51 आया। तो देखो अभी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो मेरा क्या नेक्स्ट स्टेप और बनेगा, स्टेप नंबर थर्ड बनाते हैं। स्टेप थर्ड में तो अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 102 को मैं किससे डिवाइड करूँगा 51 से डिवाइड करूँगा। कितने टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, क्या 2 बार डिवाइड करेंगे। तो कितना आ जाएगा 102। भाई रिमाइंडर क्या आ गया, देखो मेरा भाई 0 आ गया। तो लगता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय में कितना है गाइस 102 इक्वल जो कितना हो गया मेरा 51 हो गया। जो मेरा बी है वो कितना है 2 और जो रिमाइंडर आया वो मेरा क्या आ गया 0 आ गया। तो गाइस अब मेरे कितने स्टेप बनेंगे, 3 स्टेप बनेंगे, क्योंकि जो मेरा रिमाइंडर है वो क्या आ गया 0 आ गया। तो भाई जो HCF होगा हमारा, जो हमारा HCF होगा 255, इनका जो मेरा HCF होगा वो कितना आएगा मेरा, लास्ट बार डिवाइड करने पर जिससे 0 आया है यानी 51 करा है, तो जो HCF होगा मेरा कितना होगा, ये क्या होगा मेरा HCF होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में पूछा भी गया। देखो दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1
6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, पूर्णांक है। किसका दिखाना है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है जो कि 6q+1 6q+3 और 6q+5 के क्या होता है, रूप का होता है। ये गाइस मुझे सिद्ध करके दिखाना है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा उसने, 6q+1 6q+3 और 6q क्या +5 के रूप को दिखाना है। गाइस ये गाइस मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये मुझे सिद्ध करके दिखाना है। गाइस देखो उसने क्या दिया हुआ है, 6q+1 6q+3 और 6q+5 दिया हुआ है। अब गाइस देखो इसकी एक ट्रिक है, हमें पता है मेरा कितना दिया हुआ है, 6q+1 6q+3 और 6q+ क्या है 5 दिया हुआ है। यानी मेरी जो यूक्लिड एल्गोरिथम पर में वो क्या है, a बराबर b/q पर से क्या होता है, मेरा r होता है। गाइस देखो जो मैंने बताया जो मेरा b होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, r से हमेशा बड़ा होता है। यानी जो मेरे r के मान होंगे वे b से क्या होंगे, मेरे हमेशा छोटे होंगे, जो r के मान है b। और जो मेरा b है वो हाईएस्ट कितना है मेरा, वो 6 है। तो जो मेरे r के मान होंगे कितने हो सकते हैं, ये तो 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 नहीं होंगे, क्योंकि जो r की वैल्यू होती है मेरे b से क्या होती है, कम होती है। और जो मेरा b है, b मेरा कितना है, 6 है। ठीक है, तो उसने क्या कहा, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का है। तो भाई सबसे पहले हम क्या माने, माना मेरा a कोई क्या है, मेरा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या गाली मैंने, माना मैंने कोई जो मेरा a है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब भाई देखो ये मेरा हो गया। अब उसने क्या कहा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में से सबसे पहले हम देखते हैं जो मेरा b है वो कितना है, मेरा हाईएस्ट 6 है। तो जो मेरा r होगा वो कितना होगा, तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा 3 4 5 इतने हो सकते हैं। क्या होगा, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि जो मुझे पता है जो मेरा r होता है वो b से क्या होता है, मेरा छोटा होता है। तो गाइस देखते हैं इसमें गाइस हमारे सबसे पहले केस कितने बनेंगे, जितने हमारे r के मान होते हैं उतने हमारे क्या बनते हैं, केस बनते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, हम केस फर्स्ट देखते हैं। गाइस केस फर्स्ट में r बराबर क्या रखेंगे हम, r बराबर 0 रखने पर किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में से। तो क्या थी यूक्लिड एल्गोरिथम पर में, a बराबर b/q + r। भाई हर बार लिखना जरूरी नहीं है, पर हाँ एक बार आपको लिखना पड़ेगा, जिससे आप एग्जामिनर को पता लग जाए कि हाँ आपको पर में पता है। रखते हैं गाइस, देखो a बराबर क्या होगा मेरा, b की जगह क्या है, मेरा b मेरा 6 है और q मेरा r मेरा कितना है, 0 है। तो a बराबर कितना आ गया मेरा, 6q। इक्वेशन नंबर क्या हो गई मेरी, ये फर्स्ट हो गई। देखो सेकंड केस, अब केस जितने r के मान होंगे इतने गाइस क्या होंगे, मेरे केस बनेंगे। तो केस क्या करते हैं, केस सेकंड, केस सेकंड में r बराबर क्या रखेंगे गाइस, r बराबर 1 रखने पर देखो तो गाइस a बराबर b की जगह कितना 6, q मेरा गया, और r की जगह क्या रख दिया मैंने, 1 रख दिया। ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, मेरी सेकंड हो गई। ठीक है, देखो गाइस ये मेरा सम है और ये मेरा क्या है, विषम है। तो इस सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप सम में किसे ऐड करोगे, विषम को ऐड करोगे, तो क्या आएगा मेरा, विषम ही आएगा। ठीक है, ये मैं आपको बोल दूं, जो मेरा सम होता है वो प्लस होता है, जो विषम होता है वो क्या होता है, मेरा माइनस होता है। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस आता है। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा विषम होगा। और अगर मैं विषम में विषम प्लस सम करूं, जब भी मेरा क्या होगा, जब भी मेरा क्या होगा, विषम ही होगा। और अगर मैं विषम को विषम में ऐड करूं, विषम प्लस विषम करूं, तो भाई जब क्या आता है, मेरा सम आता है। और अगर मैं सम को सम में ऐड करूंगा तो गाइस मेरा क्या आएगा, मेरा सम ही आएगा। ठीक है, देखो गाइस उसने मुझे क्या कहा था, कोई भी धनात्मक कोई विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक देखेंगे। मेरा केस सेकंड हो गया। अब केस क्या बनेगा, मेरा केस थर्ड बनेगा। केस थर्ड में r बराबर गाइस कितना, r बराबर 2। देखो तो गाइस r बराबर 2 का हम रखेंगे, a बराबर b कितना मेरा 6, q मेरा क्या, q और r कितना है, मेरा 2 आया। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गई, मेरी थर्ड हो गई। अब केस कौन सा करेगा गाइस, ये मेरा जो केस सेकंड था उसमें मेरा r बराबर कितना रखा, 2 रखा। और जो केस अब मेरा क्या बना, फोर्थ बनेगा। केस क्या हो गया मेरा, केस मेरा 4। तो गाइस केस 4 में मेरा r का मान कितना रखा जाएगा, इसमें मैंने जो मेरा r का मान है वो कितना रखा था, 2 रखा था। तो हम r का मान किस में रखेंगे, इसमें r बराबर 3 रखने पर देखो तो गाइस a बराबर b कितना 6, q प्लस r कितना 3। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी मेरी, इक्वेशन नंबर होगी मेरी 4। यू क्या इक्वेशन नंबर 4। अभी केस कितने बनेगा, इस
केस 5। केस 5 में आर बराबर क्या रखेंगे, आर बराबर रखेंगे 4। तो भाई ए बराबर बी की जगह 6q प्लस का 4। इक्वेशन नंबर क्या होगी मेरी 5 हो गई। केस कितने बनेगा इस, अभी देखो हमारा 5 भी रह रहा है, तो एक केस हमारा और बनेगा। अभी मेरा 5 भी रह रहा है आर की जगह, तो एक केस और क्या बनेगा, जो एक केस मेरा और बनेगा। तो केस क्या बनेगा, केस मेरा 6 भी बनेगा। देखो गाइस केस 6 में आर बराबर कितना, आर बराबर 5 रखने पर तो रखो, तो गाइस ए बराबर बी कितना है 6q और प्लस में क्या 5, इक्वेशन नंबर 6। तो उसने क्या कहा था, उसने कोई भी विषम पूर्णांक कहा था, यानी कि ए को भी दिखाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो मेरे सारे स्टेप बन गए। अब केस में देखते हैं जो मेरा विषम है वे मेरे क्या होंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। देखो गाइस 6 मेरा क्या है, ये मेरा सम है और ये मेरा क्या है विषम है। देखो जी मैंने अभी बताया सम और विषम मेरा क्या हो जाता है, सम और विषम मेरा विषम हो जाता है। एक तो इक्वेशन नंबर कौन सी होगी मेरी, एक तो इक्वेशन नंबर होगी मेरी सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो मेरा क्या है सम है, ये तो होगी नहीं क्योंकि विषम की बात हो रही है। आर बराबर 2 में अगर मैं सम को सम में ऐड करूँ तो क्या आता है मेरा सम ही आता है, सम ही आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इक्वेशन नंबर कौन थी, थर्ड थी। इक्वेशन 4 में देखते हैं, देखो सम और विषम, ये क्या है मेरा सम है और ये क्या है मेरा विषम है। तो ये भी मेरी क्या एक इक्वेशन मेरी ये हो जाएगी, ये भी सम है तो ये भी सम होगा, ये भी क्या है सम प्लस विषम, तो ये भी क्या होगा विषम होगा। एक गाइस ये होगी। तो गाइस मैं क्या कह दूँ, इक्वेशन नंबर 2 4 और 6 है। इक्वेशन नंबर कौन सी है, इक्वेशन 2 4 व 6 है। क्या सिद्ध होता है, से सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होता है, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। बगाइए ये क्या मेरा सॉल्यूशन था। ऐसे क्या करा, सबसे पहले हम देखेंगे हमें ये सिर्फ में सिद्ध करके दिखाना है, अब ये लेके नहीं चलना। उसने कहा था कोई भी धातु विषम पूर्णांक है, तो मैंने ए को क्या मान लिया, कोई भी धातु विषम पूर्णांक मान लिया। भाई जो मेरा बी होता है, देखो ये हो गया मेरा ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। भाई जो मेरा आर होता है वो हमेशा बी से मेरा क्या होता है छोटा होता है। तो सबसे पहले मैंने देखा मेरा बी कितना है 6 है, तो आर के मेरे जो मान हो सकते हैं कितने हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, 6 नहीं होगा। और केस फर्स्ट जितने मेरे आर के मान होंगे उतने मेरे केस बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा और 5 रखा। जिसमें मेरे विषम पूर्णांक है वही मेरा क्या है सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या दिया हुआ है, देखो गाइस एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ उसने, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में उसने क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को सामान्य संख्या वाले स्तंभों के में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो भाई इसका एक क्या होता है, एक कीवर्ड होता है, एक क्या होता है जिसमें पता लग जाए इसमें हमें क्या निकालना है। देखो इसने कहा अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बोलेगा तो हम क्या निकालें एचसीएफ निकल लेगा, और अगर न्यूनतम संख्या बोलेगा तो हम क्या निकालेंगे उसका एलसीएम निकालेंगे। उसने में क्या क्या है, उसने में अधिकतम संख्या क्या है तो पता लग गया उसको क्या निकालना है एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, किसका निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में किसकी कहा उसने कहा 616 और किसका 32। उसने कहा जो एक टुकड़ी है, एक सेना की टुकड़ी है, उसको क्या इसमें मार्च करना है। तो वो बताया कि एक टुकड़ी यानी कि जो एक लाइन होगी उसमें अधिकतम से अधिकतम कितने सदस्य खड़े किए जा सकते हैं। तो वैसे क्या करेंगे, उसने अधिकतम कहा था, मुझे कीवर्ड कहा था, तो मैं समझ गया जो मेरा निकला वो क्या निकलना है, मेरा एचसीएफ निकलना है। तो वैसे देखो सबसे पहले देखेंगे जो मेरा 616 है वो बढ़ा है किससे 32 से। ऐसे तो हमें पता लग गया, हम इससे क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। तो इसमें भी हमारे क्या बनेंगे स्टेप बनेंगे। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, सबसे पहले हम 616 को किससे डिवाइड करते हैं 32 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो भाई कितने टाइम डिवाइड करूँ मैं इसको, देखो भाई डिवाइड करके देखते हैं। देखो भाई 32 ही कम 32 हो गया मेरा, कितने बचे गाइस, ये मैंने एक इधर दे दिया इसको, 11 में से 2 बचे, कितने बचे 9, यहाँ गए कितने 5 में 3 गए 2, और ये कितना हो गया मेरा 6 हो गया।
वैसे स्टेप नंबर फर्स्ट में मेरा अभी क्या हुआ, जो मेरा अभी 0 नहीं हुआ गाइस, अभी भी मैं इससे क्या कर सकता हूँ, इसको डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि इससे क्या है, छोटा है। तो गाइस कितना टाइम्स करूँ, 3 अड़े 24, 3 नम 27, 9 टाइम्स करके देखते हैं गाइस। 9 दिन 18 का 8 का 80 लग गया 1, और 9 तिया 9 दिन 18 8 लग गया 9 तिया 27, 28। तो गाइस 28 आ गया। तो देखो कितना आया, एक इधर दे दिया, 16 में से 8 गया, मेरे कितने बचे 8, ये भी 0 अब गाइस क्या बचे मेरे 8। देखो गाइस अब ये जो है इससे छोटा हो गया, यानी कि अब मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता इसको। तो जो मेरा स्टेप नंबर फर्स्ट बना वो क्या बना, जो मेरा ए था वो कितना था, यूक्लिड विभाजन परमेय से, यूक्लिड विभाजन परमेय से। तो यूक्लिड विभाजन परमेय मेरी क्या है, देखो ए बराबर कितना है मेरा 616 बराबर, बी कितना है मेरा, बी है मेरा 32, क्यू कितना है मेरा 19, और जो रिमाइंडर आया वो मेरा कितना आया 8 आया। भाई अभी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, स्टेप मेरा सेकंड बनेगा। स्टेप सेकंड में देखते हैं गाइस, अब 32 को हम किससे डिवाइड करते हैं, 8 से करेंगे, 8 चौक 32, भाई रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 0 आ गया। तो स्टेप क्या बनेगा मेरा 32, 8 मल्टीप्लाई में कितना 4, और रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 0 आ गया। तो गाइस जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ गया, तो जो हमारा HCF है वो कितना होगा, तो HCF 616 और किसका 32 का जो आया वो कितना आया मेरा, जिसे लास्ट टाइम डिवाइड करा है 8 आया है। फिर इसने हमारे से क्या पूछा था, इसने हमारे से HCF नहीं पूछा था, इसने हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसने हमारे से पूछा था गाइस कि पीछे मार्च करना है, दोनों स्तंभों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की संख्या अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें मार्च कर सकते हैं। तो गाइस स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें मार्च कर सकते हैं, यानी कि जब हम ए से चलेंगे तो यानी कि जो स्तंभ होते हैं अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो स्तंभ की अधिकतम संख्या कितनी होगी गाइस 8 होंगी। और गाइस ये क्या है मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है गाइस। तो गाइस जो हमारे इसके बचे हुए क्वेश्चन है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है गाइस। ये मेरे थोड़ा आपको मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है, इसको क्वेश्चन क्या अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और गाइस ये जो चैप्टर नंबर एक्सरसाइज फर्स्ट है इसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं आपको चैप्टर वाइज सारे चैप्टर कराने वाला हूँ इसके। तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और गाइस अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि इस चैनल पर NCERT मैथ हो रहा है, ठीक है गाइस। थैंक यू।